नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और नई लर्निंग में हम कुछ नई कंपनी की चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा करेंगे उसी कंपनी का जिस पे काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट बना था। क्यों बना था पता है? बनने के पीछे एक कारण था और कारण ये था, जो कंपनी 1 महीने के दौरान की ही बात किया जाए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बहुत बड़ा ट्रैप चल रहा था मार्केट में। और हमने इससे पहले भी कहा था कि भाई मार्केट में ट्रैप चल रहा है, इसको स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है। हो सकता है आने वाले समय में दोबारा अपने उसी पायदान पे आके खड़ा हो जाए जैसे इन्होंने पहले भी खड़ा हुआ। ऐसा डेटा आज की बात नहीं कर किया जा रहा है, इससे पहले भी कंपनी में पिछले 1 साल के डेटा की बात करेंगे तो ऐसा ही एक बार मूवमेंट और हुआ था जहाँ पे इस तरह के रिएक्शंस देखने को मिला था मार्केट में। एक ऊंचाइयों पे जाने के बाद मार्केट को तोड़ी गई और मार्केट देखिए, कहावतन एक ब्रेकआउट करना एक ब्रेकआउट कराना। और वही पॉइंट आउट व्यू से मार्केट जिस हिसाब से बढ़ी उसी हिसाब से आज टूटती हुई नजर आती। जबकि मार्केट में मैं बताऊं, न्यूज आर्टिकल्स और बाकी सारे चीज़ में बड़ी बड़ी दावे चल रही थी कंपनी को लेकर के कि बहुत बड़ी कंपनी बहुत बड़ा रिटर्न बना के दे। भाई रिटर्न बनाने वाले कौन थे और लेने वाले कौन थे? जिसका नाम था नायशा कॉरपोरेशन। दोस्तों, कंपनी कहती है जो हम तो गुजरात और मुंबई में अब हमारी रियल कंस्ट्रक्शन में काम है। इधर दूसरी तरफ कहती है ये तो शेयर ट्रेडिंग का कंपनी काम काज कर। आखिर कंक्लूजन नहीं है, जो कंपनी बेसिकली करती क्या है, केवल पेपर और पेपर वर्क कंपनी करती है या कुछ और आंकड़ा भी देती है। और एक बात हमने और कहा था कि यहाँ पे कंपनी को लेकर के प्रमोटर की होल्डिंग की सवाल किया जाए तो शायद वो लगातार बेचती हुई नजर आई थी। जहाँ पे हमने कहा था कि यहाँ पे हो सकता है पेनी स्टॉक में फंसने के चांसेस हैं। जहाँ पे हमने ये भी कहा था कि प्रमोटर तो कह दिया हम तो चले गए और आप बने रहो, और ऐसा स्पॉन्सर्ड किया और मार्केट को एक नया उम्मीद के साथ कुछ करवाने के प्रयास में इसको डुबा के चला गया। अब जो समझने वाली बात ये है, यहाँ पे इसका लेकर क्या होने वाला है, अब इस पे क्या गोल्डन रूल अप्लाई करें, सोचिए, सोचने वाली बात। चलिए कुछ पड़ावों को समझने की प्रयास करेंगे दोबारा रिवीजन के तौर पे, आखिर फिलहाल क्या चल रहा है इसमें, कुछ टाइम फ्रेम की बेसिस की डेटा को देखिए। दोस्तों, जहां तक कहा गया कंपनी को लेकर क्रिटिकल कॉल एक्शन में इनका रखा गया है ये सब, जबकि ये इसको 2 में रख दिया गया है कंपनी को लेकर के। और वॉल्यूम लगातार लोअर सर्किट को लगातार टच कर रही है, चाहे आज की बात करें 2 दिन की पहले की बात करें 4 दिन पहले। क्योंकि ऐसा आंकड़ा इसलिए था क्योंकि मार्केट ने इसको पंप एंड डंप सिस्टम के थ्रू मार्केट को नया आयाम पे पहुंचाने के लिए ऐसा कदम उठाया गया। और मार्केट देखिए, पूरे के पूरे 1 साल के डेटा के बेसिस को देखिए और वॉल्यूम को देखिए। कब कब वॉल्यूम आई मार्केट में? यहाँ पे वॉल्यूम आई थी, कुछ लोगों ने भर भर के खरीदा और कुछ लोगों ने भर भर के बेचा। जिनने बेचा, जिन्होंने खरीदा, उनकी बात समझिएगा। और फिर मार्केट एक ही रेंज के आसपास ट्रेड करती हुई नजर आई। और फिर मार्केट में एक हमने हमने बनाया था, एक स्पॉन्सर्ड किया गया वीडियोस के बेसिस पे मार्केट में एक सारे के सारे वॉल्यूम आते हैं और वॉल्यूम का खेल चलता है और मार्केट को क्या होता है, गिरावट के संकेत मिलते हैं। जहाँ पे कंपनी के बारे में हम समझेंगे, आर टू आर को हम अक्सर समझते हैं, जो आखिर आर टू आर क्या कहता है, क्यों कहते हैं आर टू आर को लेकर बात। इसका नाम है रिस्क टू रिकंसिलेशन, रिस्क टू रिवार्ड एंड रिस्क टू रिटर्न की चर्चा, जहाँ पे दो चीज तो कंपनी के डेटा और स्टॉक मार्केट के रिएक्शन की तरफ। एक बात करा जाए तो कंपनी की खुद का रिवार्ड अपने निवेशकों के लिए क्या सोचती है कंपनी, और तीसरा मार्केट ट्रेडिंग के हिसाब से डिमांड सप्लाई क्या करना चाहती है, और वहाँ बिजनेस कुछ अलग है जो कंपनी से अलग कारोबार। जहाँ पे कंपनी कहते हैं कि इंडस्ट्रियल पी अब नियर अबाउट ये आसपास आई है, और जब स्टॉक स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे अंडर वैल्यूड था। और मार्केट सोचिए, मुझे लगता है कि 7 रुपये वाली स्टॉक यदि आप देखेंगे, 7 रुपये के स्टॉक पहुंच के चली जाती है करीब करीब आंकड़ा के हिसाब से 18 रुपये पे। 7 रुपये के स्टॉक पहुंच के चले जाते हैं 18 रुपये पे, और अब जाके मार्केट में फिर से सिरदर्दी का काम होता नजर आता है। मतलब फिर कोई ना कोई खरीद तो रहा है। कौन खरीद रहा है? क्या वही बल्क में खरीद रहा है, या कोई छुट्टा छुट्टा खरीद रहा है, रद्दी में खरीद रहा है? तो खरीद तो रहा है, कोई बेच भी रहा है। इंटरेस्ट क्या है? लोगों का बेचने का भाव नहीं है, लोगों का खरीदने का इच्छा ही नहीं है। लेकिन लोग ले रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं क्योंकि 2% के आसपास गिरावट करता है।
और इस संकेत में हिसाब से देखें तो कंपनी यहाँ कहती है ट्रेडिंग कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, और वहाँ कहती है हम तो गुजरात और कहाँ पे, मुंबई में हमारी रियल एस्टेट का काम है। आखिर हकीकत क्या है वो ऐसा बयां करता नहीं है। तो जहाँ दावे बड़ी बड़ी किया गया था, जहाँ प्रोमोटर्स में सब के सब बेच के निकल चुके हैं, ये कुछ है ही नहीं। मैंने बताया था ये कुछ है ही नहीं, सब के सब निकल चुके हैं। और यहाँ पे सवाल आता है कि अर्निंग पर शेयर करीब 58 पैसे का, 58% की अर्निंग करती थी कंपनी, लेकिन मार्केट कैप सोचिए 20 करोड़ वाली मार्केट कैप को उठा के 45 करोड़ बना देता है। 20 करोड़ से भी कम का मार्केट कैप था। हायर टू हायर को टच करा करके बेच के निकल जाना, और ये आशा आंकड़ा की बात करती है। तो कुछ पड़ावों को देख के समझते हैं। हमने कहा था ना इसमें लगातार क्या हो रही है, कुछ बड़ी डील होती है, जहां बल्क डील लगातार होती रहती है। फिर से देखिए बड़े प्लेयर मार्केट में एंट्री करते हुए, कुछ लोग आते हैं। अभी रिसेंटली अक्टूबर में कोई ट्रेड की बात नहीं हो रही, सितंबर तक में सबको सब सेटअप कर दिया गया। अक्टूबर क्वार्टर में कोई डेटा ही नहीं आएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो जिन लोगों ने यहाँ पे बेचा वो सब के सब क्या थे, इनके प्रमोटर साहब थे। प्रमोटर बेच के यहाँ से निकलने की उम्मीद पे चल गए। ये हमने ऑलमोस्ट हमने कहा कि कंपनी को लेकर के कहा था, करीब करीब कह सकते हैं कंपनी में 80 लाख शेयर को इन्होंने बेचा था इसी टाइम फ्रेम के हिसाब, जहाँ पे कंपनी चार्ट के दौरान की बात किया जाए तो ये कहती है, जहाँ पे 80 लाख शेयर को बेच दिया गया आम निवेशक में, अर्थात पब्लिक होल्डिंग के अंदर और मार्केट का। ये जहाँ रिजल्ट की तरफ आकलन करके देखें तो ये कह सकते हैं रिजल्ट को लेकर के, जो भाई रिजल्ट जो है इनका क्या रहा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में यहाँ से लेकर गिरती हुई नजर आई और यहाँ से लेकर थोड़ी सी चलती हुई नजर आई। और यही आंकड़ा के बेसिस पे देखने को मिला, जो कंपनी की जो ग्रो लेवल थी यहाँ तक, वो तो सीधे के सीधे धराम हो गया। तो फिर मार्केट ने जब पूरे के पूरे साल उछाल नहीं हुआ तो क्या अब सितंबर क्वार्टर को लेकर उछाल, और ये केवल आंकड़ा की बात किया जा रहा था, जहाँ पे इस कंपनी को लेकर के हमने कहा था जो रिसेंटली इसमें कुछ बड़ी डील नहीं था, लेकिन डील के लिए बनाया गया था और इसको एक तरह से मार्केट में बेचा गया था। और देखिए कंपनी ने प्रॉफिट बुकिंग किया था अच्छी खासी, प्रॉफिट के साथ इन्होंने ये कहा कि हमारा रेशियोज भी ठीक ठाक है, पैसे भी रिकवर हो जाते हैं और रिस्क फैक्टर भी काफ़ी कम का आंकड़ा देती है। मतलब बैलेंस शीट के फिगर आउट से, प्रॉफिट और पीएल के बैलेंस शीट से पार्ट से कुछ ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आती है, लेकिन कहाँ से क्लैरिटी आती है, कहाँ से, जहाँ पे इनके निवेशकों ने कहा, अभी एक अक्टूबर की बात है जब निवेशकों ने लास्ट अपडेट किया था, भाई देखो हम तो अब यहाँ से अपनी बोरिया बिस्तर बांध के चले गए। और इन्होंने कहा जो हमारे पास अब जो प्रमोटर की होल्डिंग थी, अब हमारे पास होल्डिंग ये देखो 8% तक की डेटा की साथ, उसके बाद डेटा उन्होंने शामिल नहीं किया यहाँ पे इसकी वेबसाइट, लेकिन ऑलमोस्ट जीरो पे जो होल्डिंग हो चुकी है। यदि बीएसई के डेटा के तरफ तो चल के देखेंगे तो ऑलमोस्ट लगेगा इनकी होल्डिंग्स क्या थी, जीरो हो चुकी है। जहाँ पे अभी रिसेंटली क्लैरिफिकेशन भी मांगा गया था 19/9 को, अक्टूबर का फिलहाल यहाँ पे कोई डेटा सामने नहीं दिखता, लेकिन जब हम इसकी चल के देखें शायद इसको लेकर के तो कुछ बात कहती है, तो यहाँ पे भी डेटा सामने नहीं दिखता। ये कुछ आंकड़ा की बात कर रहे थे, इस आंकड़ा के बेसिस पे जो कंपनी ने अपडेट दिया वही आंकड़ा हमने यहाँ पे दिखाया, और पहले भी हमने वीडियोस में दिखा रखा था, आप हमारे आई बटन पे जाकर के देख सकते हैं। मैंने क्लियरिटी के साथ कहा था कि भाई कंपनी में प्रॉम्प्ट किया जा रहा है मार्केट को लेकर के, भले ही फंडामेंटल में इनका स्ट्रॉन्ग दिखता है लेकिन इनका बड़ा कुछ डील नहीं है कंपनी। जहाँ कंपनी भले डेट्स फ्री हो, बाकी सारी चीज़ कलेक्ट करती हो, तो आज के टाइम की बात करा जाए तो यहाँ पे क्या करना है, गोल्डन रूल अप्लाई करना है या होल्ड करना। अब मैं होल्ड करने के बाद इसलिए कह रहा हूँ, जो जिनके पास जिनके पैसे लगे हैं वो क्या सोच रहे हैं, भाई हमारे दिमाग में क्या चल रहा है इसको लेकर के, आप उसको हटाना चाहते हैं नहीं हटाना, ये खुद की रिस्क फैक्टर है। इसीलिए कहते हैं रिस्क हमेशा देखना चाहिए और रिस्क को हमेशा मिनिमाइज करना चाहिए। रिस्क हायर टू हायर नहीं करना चाहिए, रिस्क को मिनिमाइज करना चाहिए। रिस्क हो लेकिन रिस्क मिनिमाइज हो, ऐसा आंकड़ा। दोस्तों हमने समझने का प्रयास किस कंपनी को लेकर जिसका नाम था नाइशा कॉर्प। इस पे हमने पहले भी बनाया था, स्टडी किया था और आज भी स्टडी किया, दोबारा किया, लेकिन आप
पुराने डेटा की तरफ देखेंगे तो कहते हैं अच्छा ये कंपनी तो ब्रेकआउट किया था। दोस्तों ब्रेकआउट किया नहीं था, ब्रेकआउट को कराया गया था मार्केट की सेंटिमेंट बिगाड़ने को लेकर। तो यहाँ पे हमने इस कंपनी को लेकर समझा। दोस्तों हमारे साइड से किसी भी कंपनी को लेकर, किसी भी स्टॉक को लेकर ट्रेडिंग की बात और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं है। ओनली एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने समझने का प्रयास किया। यदि हमारी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ नई कंपनी के साथ, न्यू स्टडी के साथ। तब तक के लिए बी केयरफुल, बी अवेयर इन द मार्केट। अदरवाइज पैसे आपके एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट जाने में काफ़ी देर नहीं लगती है, बस छोटी सी बात होती है।